अस्सलामुअलैकुम। आज मलेशिया के जिस तरह से मैं टूर पर हूँ, तो आज जो है कुआलालंपुर से बाहर निकले हैं और आज हमने रुख किया है जोहर बारू, जो कुआलालंपुर से तकरीबन 300 से 400 किलोमीटर के फासले पर ये शहर है और दूसरी की स्टेट भी जो है तब्दील हो जाती है। तो इस वक्त हम जो है हाईवे पर मौजूद हैं और मेरे साथ तो यहाँ काफ़ी अरसे से जो है यहाँ मलेशिया में रह रहे हैं वो दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। और जो इस वक्त ये हाईवे है ये किस तरह का नज़र आता है, क्या क्या चीज़ें खड़ी हुई हैं, ये भी आपको थोड़े इसके मनाजिर भी दिखाएंगे। तो पहले थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको ये मनाजिर, ये कैसे हैं यहाँ पर। ये देखें जी, ये सड़क के दोनों तरफ जो है हरियाली आपको नज़र आएगी। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है दरख्त, जिनमें ज़्यादातर जो है पाम ऑयल जो है वो खड़ा हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर तो किसी और चीज़ के हमें दरख्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो पूरे रास्ते हम देखते हुए आए हैं और आगे भी आएंगे यकीनन पाम ऑयल के, वो आपको सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, मेरे साथ जो है कुछ जो थोड़ा पहले मालूमात हासिल करते हैं ताकि फिर आपको मैं दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। ये देखें भाई, अपना नाम भी बता दें और वो भी बताएं थोड़ा सा। जी, मेरा नाम तौकीर हुसैन है जी। हाँ। और मैं यहाँ से पिछले तकरीबन 7 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, ये जो है जोहर बारू और कुआलालंपुर, हम उसके सफ़र पर हैं। कितने किलोमीटर है यहाँ से? ये 375 किलोमीटर बन जाता है जी कुआलालंपुर से। अरे ठीक है। हाँ जी। अच्छा, किस तरह से आपको कितना 10-11 साल बताया ना आपने रह रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। मेरे साथ दूसरे भाई हैं जी, वो तकरीबन 11 साल उनको हो गए और मैं तकरीबन यहाँ पे 7 साल से रह रहा हूँ। 7 साल से रह रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा, किस तरह का आप क्या समझते हैं, कैसा है मलेशिया? सर, पहली तो बात यह है कि बात अगर करें ना कंपैरिजन की, जो इस वक्त हालात हमारे हुक्मरानों ने हमारे मुल्क के बना दिए हैं, उस लिहाज से अगर कंपेयर करें तो ये लोग बहुत आगे हैं। यहाँ रहना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान जैसा मुल्क तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन जो है ना उनके हालात हुक्मरानों ने बना दिए हैं, वहाँ पे रहने के जो तरीक़ाकार सलीका है ना, वो बिल्कुल ही यहाँ पे रहने बिल्कुल अलग है। यहाँ की लाइफ ही एक किस्म की डिफरेंट है। बंदा यहाँ पे पहुँच के यूँ ही समझता है कि हसीन नज़ारों को देखता है बंदा, अकल दंग रह जाती है पाकिस्तान में भी। लेकिन पाकिस्तान में अब ज़िंदगी जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गई है, हुक्मरानों ने बना दी है। ठीक है। अच्छा, चले आप दोबारा भी आपसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, काशिफ मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल हो अच्छा, गए। पहले तो जोहर बारू के बारे में बताएं, कैसा शहर है और कितना? जोहर बारू बेसिकली जी इनका इंडस्ट्रियल जोन है और सिंगापुर बॉर्डर के है। बिल्कुल सिंगापुर बॉर्डर बाय रोड जो है वो इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो जोहर बारू से होती है, पूरे मलेशिया के जितने भी हैं। और अच्छा शहर है। अच्छा शहर है। अच्छा, क्या क्या है वहाँ पर, मतलब घूमने की जगह क्या है उधर? जोहर बारू के अंदर मरसिंग एक जगह है, बीच वगैरह है वहाँ पे, अच्छी जगह है, अच्छा पॉइंट है। उसके अलावा सुखडाई एक पॉइंट है, वो भी इनका सिंगापुर बॉर्डर क्योंकि वहाँ पे नज़दीक है। जोहर बारू आप चले जाएं तो वहाँ से एक जगह है, वहाँ से आपको सिंगापुर जो है वो बिल्कुल उनकी बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आती हैं और बिल्कुल सामने है, आमने सामने दोनों जोहर बारू। मलेशिया एक साइड पे मलेशिया है और दरमियान में छोटा सा समंदर का टुकड़ा, दूसरी साइड पे आप सिंगापुर की बिल्डिंग्स वगैरह देख सकते हैं। अच्छा, ये मुझे ये बताएं, आपको 10-11 साल हो गए रहते हुए यहाँ पर, तो क्या मुश्किलात आती है कोई पाकिस्तानियों के लिए, या फिर सही रह रहे हैं यहाँ पर? और इनकम कैसी है अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें? आजकल जिस तरह से वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा महंगाई का जो है ना तूफ़ान है, समझो ज़िंदगी मुश्किल हो गई। यहाँ क्या सोचते हैं आप? ये मलेशिया के अंदर इनकम के हिसाब से देखा जाए जी, लेबर के लिए बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है। वेदर के हिसाब से एशियन मुल्क में से सबसे जो वीज़ा पॉलिसी है वो इनकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ईजी आप वीज़ा ले सकते हो और लेबर के लिए बहुत अच्छा मुल्क है और आना चाहिए यहाँ पे। दूसरी कंट्रीज़ के निस्बत यहाँ पे जो है वो आपको ओपन वीज़ा बहुत इजी मिल जाता है, काम बहुत इजी मिल जाता है और इनकम के हिसाब से जो है वो बहुत अच्छा मुल्क है। एशियन कंट्रीज़ में से मेरे ख़्याल में दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनमें से हम इधर रह रहे हैं काफ़ी अरसे से। महंगाई के हिसाब से ये मुल्क बहुत अच्छा है, इधर इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है, अच्छा मुल्क है। ठीक है। अच्छा,
ये बताएं यहाँ पर मैंने जो थोड़ा सा उसका विज़िट की 3-4 दिन में कोलालमपुर में था, उसकी सड़कें और अभी हम हाईवे पर हैं, मुझे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। मतलब कोई जो अंदर शहर के अंदर भी ऐसी ही मतलब अच्छी खूबसूरत सड़कें हैं, कहीं पर हमें बारिशें भी हुई मेरे सामने, लेकिन बारिश बरस के हटती है तो वो जो है ना नज़र नहीं आता। आप लोग क्या देखते हैं कोई मसाइल पाकिस्तान की तरह यहाँ पर? आपको काफ़ी अर्सा हो गया। नहीं जी, ऐसा कोई मसला नहीं है। सीवरेज के इनका निज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो इवन के बारिश के अंदर भी आपको रोड के ऊपर पानी नज़र नहीं आएगा। इनका सीवरेज का निज़ाम बहुत अच्छा है। कोई ऐसा वो माहौल नहीं है जैसे जितनी इधर बारिशें होती हैं उस हिसाब से देखा जाए तो इनका निज़ाम बहुत अच्छा है जी इधर, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। इतनी बारिशें अगर पाकिस्तान में हो तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान आधा डूब जाए, लेकिन इनका निज़ाम बहुत अच्छा है सीवरेज का उस हिसाब से। और रोड्स के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग मीन्स के बहुत अच्छे इनके रोड्स वगैरह हैं। इनका सिस्टम बहुत अच्छा है हाईवे का बनस्बत पाकिस्तान अगर देखा जाए। ठीक है जी, हाईवे पे क्या ये चीज़ें जो है हाईवे कौन कौन से दरख्त हैं? तो पाम ऑयल के हैं, बाकी कौन कौन से खड़े हुए हैं ये? इनके पास कोकोनट बहुत ज़्यादा मिकदार में है, पाम ऑयल बहुत ज़्यादा मिकदार में है, लेकिन जो इनका सबसे ज़्यादा जो इनका सरखेज़ी है वो पाम ऑयल के हवाले से है। और मलेशिया मशहूर है पाम ऑयल के हवाले से कि ये एक्सपोर्ट भी करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, और ये हम जो सफ़र करेंगे, ठीक है, यहाँ पर किसी स्पीड से गाड़ी मतलब हम पहुँच जाएंगे? तो 400 किलोमीटर है यहाँ से जौहर बारू, किसी स्पीड से हम चलेंगे और कितने घंटे में पहुँचेंगे वहाँ पर बताएं? अगर लॉ को फॉलो करें तो 110 किलोमीटर पर आवर्स इनकी जो है वो स्पीड है। तो अगर उस हिसाब से जाएं तो हमें तकरीबन जो है वो 3 घंटे और 40-50 मिनट लगते हैं पहुंचने के लिए। तो बाकी ये है कि अगर हाईवे खाली हो तो फिर ये है कि इधर 120-130 तक भी आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन लॉ के मुताबिक जो है वो इनका 110 किलोमीटर पर आवर है। 110 किलोमीटर पर। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पर जो है जिस तरह से काशिफ मलिक और भाई दूसरे दोस्त हैं इन्होंने बताया बिल्कुल, और यहाँ पर रूल्स का जो है मैंने ये देखा है कोलालमपुर में भी, और यहाँ पर भी जो है हर कोई रूल को फॉलो करता है। और एक्सीडेंट का रेशो भी जो बहुत कम है यहाँ पर। यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी ट्रैफिक जो लॉज़ हैं उस पे जो है अमल दरामद होता है, और अमल दरामद करने वाले भी मौजूद होते हैं, और अमल करने वाले खुद से भी हमने देखा, और टैक्स भी पे करते हैं हर मामले पे। कोई स्टेट तब्दील होती है, उसकी हदूद ख़त्म होती है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो है उसका टूल टैक्स जो है वो अदा कर दिया जाता है गाड़ी के अंदर से। तो और दूसरी यहाँ पर बिल्कुल अमन व अमान की अगर सूरत हाल की बात करें एज़ ए पाकिस्तान के हिसाब से, तो यहाँ पर मुझे जन्नत नज़र आती है। क्योंकि वैसे भी देखें यहाँ पर सड़क है, इसी तरह शहर के अंदर है, दोनों तरफ जो है बिल्कुल हरियाली, मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त वो लगे हुए हमें नज़र आते हैं। और सड़कें इस हिसाब से बनाई गई हैं कि पानी इन पे खड़ा होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि बारिशें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और अगर कहीं रुक भी जाता है पानी तो उसको फौरी तौर पर रिपेयर भी किया जाता है अगर कहीं से सड़क टूटी होती है। ये भी मैंने कोलालमपुर सिटी में देखा है। अभी देखेंगे वहाँ पर जौहर बारू कैसा शहर है और वहाँ पर किस तरह की सड़कें वहाँ भी यकीनन अच्छी होंगी, जिस तरह से उन्होंने बताया। उनके गाँव कैसे होते हैं? गाँव भाई गाँव कैसे होते हैं यहाँ के? माशाल्लाह गाँव भी सर ऐसे ही हैं कि जिस तरह आप अगर अंदाज़ा लगा लें कि छोटे शहर होते हैं ना हमारे पाकिस्तान में, इसी तरह के इनके गाँव हैं। इनके गांव यहाँ से अगर शहर से तकरीबन 35-40 किलोमीटर दूर भी है ना, तो प्रॉपर इसी हाईवे की तरह आपको एक अच्छी सड़क मिलेगी वहाँ पे जाने को, ट्रांसपोर्ट मिलेगी, चाहे उसमें पैसेंजर कोई जा रहा है नहीं जा रहा, लेकिन वो बस चल रही है अपने रूट पे, अपने टाइम पे चलेगी। गांव में हर किस्म की सहूलत, एक अच्छा स्कूल, एक अच्छी आपको हर चीज़ वहाँ पर मिलेगी, हॉस्पिटल वगैरह मिलेगा, किसी किस्म की कोई आपको परेशानी गाँव में भी नहीं होगी। शहर तो फिर शहर रह गया ना। ठीक है, ये काफ़ी सारी हमने बातें की हैं, और जिस तरह इन्होंने बताया भी, और मैंने खुद भी देखा है यहाँ पर। और बल्कि मैं मलेशियन के बारे में ये कह सकता हूँ, वेल डिसिप्लिन्ड जो है सिटीज़न है यहाँ के, और क्योंकि रूल को फॉलो करते हैं। और महंगाई के हिसाब से जो यहाँ पर बात की जाए तो जो यहाँ जिनकी इनकम यहाँ होती है, मलेशियन मतलब इनकम है, उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। अगर बाहर से हम पाकिस्तान से ख़ास तौर पे जब आते हैं तो पाकिस्तान से हम अगर कंपेयर करें तो फिर थोड़ा सा महंगा ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ के लोकल्स
यहाँ से जब फॉरेनर्स हैं जो यहाँ कमाते हैं उनके लिए कोई महंगाई नहीं है। और सबसे ज़्यादा अगर मैंने यहाँ पर देखा है, जो मैंने अभी तक देखा है, और चीज़ें भी हो शायद, पेट्रोल जो है बड़ा सस्ता है। 2.05 रिंगिट का जो है फ़ी लीटर पेट्रोल है यहाँ पर, और इस हिसाब से 130 के कम ही पड़ेगा, बल्कि अगर वो हो तो फ़ी लीटर इतना पड़ता है पाकिस्तानी रुपए में। ये आपने बिल्कुल सस्ता है पेट्रोल भी। इसी तरह ऑयल, जो कुकिंग ऑयल है वो भी बहुत कितने रुपये लीटर बताया था आपने? सर 2.50 है यहाँ पे इस वक्त। मतलब 2 रुपये 50 पैसे जैसे यहाँ के रिंगिट। हाँ जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, पाम ऑयल के हवाले से मलेशिया, क्योंकि ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, अभी इनकी एक रिसेंटली इंडिया के साथ एक डील हुई है, ये उनको पाम ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। पाम ऑयल इनका बहुत सस्ता है इधर, 2.5 जो है वो पर लीटर है रिंगट के हिसाब से। वो पाकिस्तानी अगर आप लगाएं तो 150 रुपये पर लीटर ऑयल इनका पड़ जाता है। तो मलेशिया बेसिकली रबड़ और पाम ऑयल बनाने के हिसाब से मशहूर है दुनिया में। इनकी जो तकरीबन 70% इनकम है वो रबड़ और पाम ऑयल से आती है जी, और बाकी जो इनकी इनकम है वो टूरिज़म से आती है। तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं टूरिस्ट इधर मलेशिया के अंदर, एक तो इसके मौसम की वजह से और एक इसकी खूबसूरती की वजह से। जी बिल्कुल, खूबसूरत तो है भाई, ये बहुत खूबसूरत के साथ साथ लोग भी बड़े जो हैं माशाल्लाह यहाँ पर, जो जिस तरह से बताया बड़े अच्छे पोलाइट ही लगते हैं मुझे, ज़्यादा कोई इतने वो नहीं है कि कोई वो करे जाएँ, पोलाइट लोग हैं। और जिस तरह से मैंने कहा नज़्म व ज़ब्त के साथ मुझे ज़िंदगी इनकी नज़र आती है। और आजकल जो थोड़ी से कारोबारी लोग हैं वो मैंने उनको ज़रूर परेशान देखा है यहाँ मलेशिया में। उनके बिज़नेस थोड़े से डाउन जो हैं यहाँ पर हैं, और लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आने वाला वक्त वो वक्त जल्दी आने वाला है जब उनके ये कारोबार भी दुरुस्त हो जाएंगे। बहरहाल अभी तो हमने थोड़ा सा बात करने की कोशिश की है ओवरऑल, और ये अभी हमारा सफ़र जारी है जौहर बारू की तरफ कोलालमपुर से। अभी कितने किलोमीटर आ गए हम, कुछ पता है? 195 किलोमीटर। अभी 195 किलोमीटर सफ़र हमारा बाकी है जौहर बारू के लिए। अभी इस समय हम मलाक्का के मकाम पे मौजूद हैं। इस जगह का नाम मलाक्का है, जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। इससे आगे 200 किलोमीटर, 195 किलोमीटर अभी हमारा सफ़र बाकी है जौहर बारू के लिए। जी आधा हमने कर लिया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आधा सफ़र हमारा हो गया है। हाँ जी, ये कोलालमपुर टू जौहर बारू तकरीबन ये सेंटर बनता है तकरीबन। तो अभी हम इस टाइम मलाक्का के मकाम पे मौजूद हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये बात अभी आधा सफ़र जारी रहेगा हमारा, और आधा हो गया है, और इंशाल्लाह ताला ये सफ़र जो है कुछ देर के मतलब 2 घंटे का तकरीबन ये सफ़र बाकी है जौहर बारू का। अगर कोई चीज़ अच्छी आती है तो फिर उस पर भी इंशाल्लाह आपको वीडियो बना के ज़रूर दिखाएंगे। और मेरी यहाँ पर जो मलेशियन हैं लोकल, जो यहाँ के असल वो हैं, उनसे बात हुई है, मतलब वो अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए वो रूल को फॉलो करते हैं। और इसी तरह हमें अगर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखना है तो फिर हमें भी इसी तरह एक तो रूल्स जो हमारे कानून बने हुए हैं उन पे अमल दरामद करना ही पड़ेगा और कराना ही पड़ेगा। कराने वाले भी वहाँ पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम ये तमाम चीज़ें जिस तरह से ये अपने मुल्क के लिए सोचते हैं और जिस तरह से अमल दरामद करते हैं, अमल दरामद असल मसला है। रूल्स हमारे पास बने हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो एक खैर अलग टॉपिक है। तो सिंपली ये कहूँगा कि हमें रूल्स को फॉलो करना होगा ताकि हम तरक्की कर सकें। किसी नई वीडियो में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।